नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और आप देख रहे हैं सामने बैठे हुए हैं सरदार गुरदयाल सिंह जी। और सिख धर्म को जानिए इस कड़ी में आज हम बात करेंगे कि लंगर का क्या महत्व है। और इसमें तीन चीज़ें हम बात करेंगे। पहली बात तो ये कि लंगर का इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी परंपरा कहाँ से शुरू होती है। और दूसरी बात कि लंगर जो है अब सिर्फ गुरुद्वारे में वो प्रसाद तक नहीं रहा, वो प्रसाद भी अब उसका भी विस्तार हो गया है। अब तो वो दवाइयों की भी लंगर लग रही है। 13 रुपये में आप दीजिए और जो भी आपको दवा चाहिए सारी दवा आप ले लीजिए। तो ये क्या है, कैसे इसका विकास हो रहा है। और तीसरा कि जब आप गुरुद्वारे में जाएं, प्रसाद पाने के लिए पंगत में बैठें तो कैसे बैठें आप, क्या भाव हो। जब आपके सामने रोटियां परोसी जाएं तो आप कैसे लें, कैसे उसको ग्रहण करें। तो ये तीन भाग में आज हम बात करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सरदार गुरदयाल सिंह जी से कि सबसे पहले कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो बताइए कि कैसे हुई शुरुआत लंगर की, इसकी परंपरा कैसे शुरू हुई। हाँ सर, ये इतिहास इसका बहुत पुराना इतिहास है सर। ये करीब 540 वर्ष पहले गुरु नानक जी की उम्र जब सिर्फ 12 वर्ष की थी तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि बेटा अब तुम कुछ बड़े हो गए हो तो जाके कुछ पैसे ले जाओ और कुछ सामान ले आओ, इसे अपने बिजनेस करो, व्यापार आगे बढ़ाओ। उन्होंने 20 रुपये गुरु नानक जी को दिए। गुरु नानक जी ने अपने एक साथी बालक को साथ से करके चौहड़ खाने, अब जो अभी पाकिस्तान में है, वो एक बहुत बड़ा बाज़ार था, वो सोचा चलो वहाँ से कोई राशन वगैरह बढ़िया सामान लेके आएंगे और यहाँ लाके थोड़े प्रॉफिट बेचेंगे। वो निकल पड़े। जैसे ही आगे बढ़े देखा क्या कि साधु की मंडली भजन कीर्तन करते हुए वहाँ से आ रही है। लेकिन उन्होंने जो देखा कि साधु के बड़े पेट दबे हुए थे, लगता था कि बेचारे बड़े भूखे हैं, वस्त्र भी नहीं थे। उनको दया आ गई, उन्होंने उनको एक जगह बैठा दिया और उन्हीं 20 रुपयों से जा करके सब सामान खरीद करके राशन का वस्त्र आदि लेके आए और उनको भरपेट भोजन करा करके उनके वस्त्र दान कर दिए और खाली हाथ लौट आए। तो जब खाली हाथ लौटे तो पिताजी ने कहा कि भाई तुमने क्या किया, क्या सामान लेके आए हो। उन्होंने कहा पापा जी, मैं तो सच्चा सौदा करके आया हूँ। सच्चा सौदा, मैं भूखे लोगों को मैंने उसका पेट भरा है, इससे बढ़िया सौदा और क्यों हो नहीं सकता। तो ये शुरुआत उसी समय शुरू हो गई सर। ये करीब 5 दशक पहले, लगभग 540 वर्ष पहले लंगर की शुरुआत उन्होंने नींव डाल दी थी, जो कि आज हर जगह जहाँ भी सिख है, जिस बसता है, वहाँ लंगर की प्रथा चालू है। अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि एक बादशाह भी किसी गुरु जी से मिलने गए थे और वो लंगर में शामिल हुए। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा है। ये बादशाह, ये शहंशाह अकबर हमारे चौथे गुरु रामदास जी से जब उनकी बड़ाई सुनी उन्होंने कि वो लंगर लगाते हैं और भी सेवा कार्य करते हैं, उनकी इच्छा हुई कि मैं उनसे एक बार उनके दर्शन करूं और उनसे कुछ आशीर्वाद लूं। तो अकबर जब उनसे मिलने गए तो गुरु जी ने उनको कह दिया कि भाई पहले पंगत में आप बैठिए, पंगत में बैठ करके तब संगत कीजिए। पंगत में बैठने में आप लंगर छकिए। तो लंगर छकने का अभिप्राय ये था, पंगत में बैठने का अभिप्राय ये था उसमें कि पंगत में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई राजा ना कोई मंत्री ना कोई संतरी, सब एक बराबर बैठ के भोजन करते थे। इसे का जब बादशाह अकबर ने भी वहाँ बैठ कर लंगर चखा था तब जाके गुरु जी का दर्शन किए। तो इसके पीछे क्या दर्शन था, क्यों गुरु जी ने जोर दिया कि पहले आप पंगत में बैठिए। हाँ सर, गुरु जी का जोर ये था कि आप में जो अहंकार की भावना है कि मैं बड़ा हूँ या मैं राजा हूँ या मैं ऊंची जात का हूँ, ये सब यदि भाव मन से निकाल दें तभी आके आप सच्चे मन से हमसे मिल सकते हैं। ये भावना सुनिए जी। तो इसका मतलब है कि गुरु से मिलने से पहले आप अहंकार को, मैं भाव को छोड़ना पड़ेगा कि आप अफसर हैं कि शहंशाह हैं कि मंत्री हैं, वो सब छोड़ दीजिए। तब एक समान, एक बराबरी का भाव है। बराबरी का भाव, ठीक बात है। फिर दूसरी बात बताइए कि अब सुना है कि काफी नए तरह के लंगर हो रहे हैं। देखिए ऐसा ना, लंगर का मतलब है फ्री किचन। फ्री में जो भूखे लोग हैं, जो कि बने ठीक से भरपेट खाना नहीं खा सकते हैं, तो गुरुद्वारा उनके लिए खुला है, वहाँ लंगर लगता रहता है। अभी क्या है कि पंजाब में या दिल्ली, अभी कोविड जो बीता है, कोविड में क्या हुआ था कि ऑक्सीजन की सिलेंडर की बड़ी कमी हो गई थी। सिखों ने दिल्ली में ऑक्सीजन का लंगर लगा दिया। मैंने फ्री में ऑक्सीजन देने लगे थे, जो कि ब्लैक में बिकते थे, सिखों ने फ्री में दे दिया।
हाँ। और दवाइयों की जो बात कह रहा हूँ मैं, दवाइयाँ क्या, अभी दवाइयों में चंडीगढ़ में एक दवा खुली है कि 13 की दवा, मैंने उसका नाम है कि 13 रुपये दीजिए और जो भी मेडिसिन है मेडिसिन आप ले जाइए, इलाज कराइए अपना। अच्छा अच्छा। ये उनका, ये दवाइयों का लंगर, ऑक्सीजन का लंगर, और अभी डायलिसिस भी वो करवा रहे हैं, सब वो भी बड़े निम्न नॉमिनल रेट के ऊपर। ये सेवा भाव सेवा कर रहे हैं सब जी। तो वो 13 रुपये क्यों लेते हैं? 13 से गुरु नानक जी ने जब अपनी तकड़ी तोलना, अनाज तोलना शुरू किया था और लोगों को दे रहे थे, तो 1 2 3 गिनती करते हैं ना, तो वो भरते जा रहे थे, लेकिन 13 शब्द आने के बाद वो आगे नहीं बढ़ रहे थे। वो 13 से उनकी भगवान से लीव लगी थी, 13 13 13, वो 13 भर के कंटिन्यू उनको देते जा रहे थे, इसलिए 13 हो गया। 13 सब अच्छा अच्छा, मतलब मैंने सब कुछ आपका 13, सब कुछ आपका हाँ, ही सब कुछ है। आपका ही है, हमारा कुछ नहीं और है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं जी है। जी हाँ। जी। तो अब बातचीत के तीसरे खंड में हम आते हैं कि किसी गुरुद्वारे में कोई पहली बार अगर जा रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल, उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लंगर छकते समय? हाँ, मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, गुरुद्वारे में लंगर एक जगह बनी होती है, जिसको सामुदायिक रसोई बोलते हैं, जहाँ की शुद्ध भाव से शाकाहारी भोजन तैयार होता है, और सेवादार सब लोगों को पंक्तिबद्ध बैठा करके, वहाँ एक पंक्ति में सबको नीचे बैठना है। वहाँ भी कोई भेदभाव नहीं है। आपके बगल में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, सब बैठे खाते हैं। वहाँ आपको आराम से बैठ के खाना है और उतना ही प्रसाद ग्रहण करना है। प्रसाद लेना है दोनों हाथ जोड़ के। यदि कोई आपको एक रोटी आपको दे रहा है, आपको एक हाथ नहीं बढ़ाना है, आपको दोनों हाथ ऐसे अंजलि बना करके प्रसाद लेना है और उसके बाद खाना है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, प्रसाद रोटी लंगर छकने के बाद आपको जूठन बहुत मैंने नहीं के बराबर छोड़ना है, ये तो उतना ही लें जितना आप खा सकें। और उसके बाद बर्तन उठा करके आप खुद जाके आप बर्तन धोएं या बर्तन वहाँ जमा कर दें, आप वो धोने वाले वहाँ हैं अपना, ये है भावना। अच्छा, तो रोटी जब लें, हाँ, हाँ, जब सेवादार रोटी देने आते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो दोनों हाथ जोड़ के फैला के, मतलब जोड़ के नहीं, दोनों हाथ एक साथ फैला के लें। फैला के दोनों हाथ ऐसे ही जोड़ के अंजलि टाइप बना करके, हाँ, बना करके। तो उसके पीछे कोई समझ है क्या? ये उसके पीछे इसलिए कि वो ये लंगर आपको एक इतने प्रसाद है, तो जब आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो आप देखिए, आप जहाँ भी मंदिर में जाइए, गुरुद्वारे जाइए, प्रसाद जब लेते हैं तो दोनों हाथ जोड़ के प्रसाद लेते हैं आप। जी जी। तो यही भाव वहाँ भी है कि वो भी एक तरह से लंगर प्रसाद ही है। प्रसाद है। हाँ, उसी प्रकार के खाने में तो हम लोग एक हाथ से हाँ ले सकते हैं। वहाँ जैसा अच्छा नहीं लगता है, सब लेने को तो ले सकते हैं आप, लेकिन जो सभ्यता के हिसाब से, जैसे जो आपके भाव है, दोनों हाथ जोड़ने से भाव आपको चेंज हो आता है। जी जी। घर में जो खाना है, तो वहाँ खाना सिर्फ नहीं है, वो प्रसाद है। प्रसाद है जी। तो कुछ भी कोई दाना नहीं छोड़ना है, और कोशिश करना है कि खुद बर्तन भी धो दें आप। हाँ, कोशिश। जी जी। तो ये है, आज की कड़ी में हम लोगों ने देखा कि लंगर की शुरुआत कैसे हुई और कैसे बादशाह तक गए और कैसे इस परंपरा का विस्तार हो रहा है। और आप जब लंगर में जाइए तो दोनों हाथ फैला करके रोटी लीजिएगा, प्रसाद लीजिएगा श्रद्धा के साथ। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, धन्यवाद आपका।